बीकॉम प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों का MBR राजकीय महाविद्यालय में स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थियों के क्वेश्चंस उनके सिलेबस को लेकर, पेपर्स को लेकर, पुस्तकों को लेकर व्हाट्सएप पर निरंतर पूछे जा रहे हैं। आपके जितने भी संशय है उन सबको दूर करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीकॉम भाग प्रथम फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के संबंध में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। All of you must be aware that the syllabus is to be discussed in two parts. आप सभी को यह बात ध्यान रखनी है कि हमें पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित करके समझना है। कुछ विद्यार्थियों को यह जानकारी नहीं होती है कि कौन से पेपर कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य, और कौन से पेपर ऑप्शनल होते हैं, यानी वैकल्पिक। देखिए, जब आपने एक बार बैचलर ऑफ कॉमर्स में प्रवेश ले लिया तो कॉमर्स के पाठ्यक्रम के सभी पेपर आपके लिए अनिवार्य विषय है, कंपलसरी पेपर है। लेकिन वाणिज्य के, कॉमर्स के पेपर्स के अलावा आपको 3 वैकल्पिक विषय दिए जाते हैं, जिनमें से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना होता है। जहाँ चॉइस होती है, जहाँ ऑप्शन होता है, वो ऑप्शनल पेपर होते हैं। बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए कॉमर्स के सभी पेपर कंपलसरी है, उनमें उनके लिए कोई चॉइस नहीं है। उन्हें सभी कॉमर्स के पेपर्स अटेंड करने हैं। आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले कंपलसरी पेपर्स के बारे में। वाणिज्य संकाय फैकल्टी ऑफ कॉमर्स को 3 विभागों में बांटा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में ABST भी कहा जाता है। दूसरा डिपार्टमेंट होता है EAFM, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ BFE, बिजनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के नाम से भी बुलाया जाता है। तीसरा डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीकॉम प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक विभाग, प्रत्येक डिपार्टमेंट में से दो दो प्रश्न पत्र
पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। जैसे अभी जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ABST डिपार्टमेंट, जिसको हम ग्रुप 1 के नाम से बुलाएंगे। ग्रुप 1 का अर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ ABST या अकाउंटिंग, उसके प्रश्न पत्र, और इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पेपर 1 वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 2 लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग। दोनों प्रश्न पत्र 100 मार्क्स के होंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी के रूप में मैं बता देता हूं। आपको दोनों ग्रुप में मिलाकर कंबाइंड एक साथ जो नंबर आएंगे, जो अंक आप अर्जित करोगे, किसी एक में कम हो सकते हैं, किसी एक में ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु आपको पास डिक्लेयर किया जाएगा, आपको उत्तीर्ण डिक्लेयर किया जाएगा जब आप दोनों में मिलाकर अर्जित करेंगे पास होने लायक अंक। एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक विद्यार्थी ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर ऑब्टेन किए। उसी विद्यार्थी ने लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में 100 में से 30 नंबर ऑब्टेन किए, प्राप्त किए। इंडिविजुअली देखेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में 100 में से 30 नंबर लाना यानी आप उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के नियमानुसार दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर 100 और 100 यानी 200 में से आपको उत्तीर्ण होने के लिए 72 मार्क्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर इस विद्यार्थी ने 50 और 30 दोनों में मिलाकर 80 अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए इन दोनों प्रश्न पत्रों में उस विद्यार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पाठ्यक्रम की तरफ नज़र डालते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे पहले अभी जो मैं बात आपको समझाने जा रहा हूँ वह वाणिज्य संकाय के तीनों विभागों के 6 पेपर पर 6 प्रश्न पत्रों पर समान रूप से लागू होगी। प्रत्येक पेपर 5 इकाइयों में 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। आपका जो प्रश्न पत्र आएगा वो 3 भागों में आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए 20 नंबर का है, 20 अंकों का है। पार्ट बी 35 अंकों का है और पार्ट सी 45 अंकों का है। 20 + 35 + 45, इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। भाग ए में जो 5 यूनिट आपको दिखाई देते हैं, हर एक में से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 इकाइयां हैं, हर यूनिट में से 2 यानी 5 यूनिट में से 10 प्रश्न पूछेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और आपको सभी 10 प्रश्न हल करने हैं। इस प्रकार भाग ए 20 अंकों का हो जाएगा। जैसे ये जो सामने स्क्रीन पर आपको वित्तीय लेखांकन
का पाठ्यक्रम दिखाई दे रहा है, उसके यूनिट 2 का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें 3 अध्याय है, 3 चैप्टर्स है। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अपूर्ण लेखों से खाते तैयार करना, अकाउंट्स फॉर नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, गैर लाभकारी संस्थाओं के खाते, और तीसरा है सी डिपार्टमेंटल अकाउंट, विभागीय लेखे। तो जो प्रश्न पत्र आएगा उसके ए भाग में इन तीनों अध्यायों में से कोई भी 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 2-2 नंबर के। यानी यूनिट 2 भाग ए के लिए 4 मार्क्स का हुआ। यही बात आप समझ लीजिए यूनिट 1, 3, 4 और 5 पर लागू होगी, जिनमें आपको हर एक में से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 10 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का हुआ। अब आते हैं हम भाग बी की तरफ। जो पेपर का भाग बी होगा वो 35 नंबर का है। इस भाग में भी आपको प्रत्येक यूनिट में से, हर इकाई में से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 1 में से भी 2, यूनिट 2 में से भी 2, यूनिट 3 में से भी 2, यूनिट 4 में से भी 2, यूनिट 5 में से भी 2। लेकिन आपको चॉइस दी जाएगी। जो यूनिट 1 में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से कोई भी एक प्रश्न आपको हल करना है। यूनिट 2 में भी एक करना है, यूनिट 3 में भी एक करना है, यूनिट 4 में भी एक करना है, यूनिट 5 में भी एक करना है। इस प्रकार जो 10 प्रश्न आपके पास में होंगे, परंतु उनमें से 5 का चयन करते हुए हर इकाई में से एक आपको उसका हल देना है। भाग बी का यह प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का होगा। 5 प्रश्न आपको हल करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का, यानी भाग बी 35 नंबर का हुआ, 35 मार्क्स। भाग ए 20 नंबर का, भाग बी 35 नंबर का। अब हम बात करते हैं भाग सी की। भाग सी में आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर इकाई में से एक। जैसे यहाँ पर यूनिट 1 में आप देखिए जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ये एक चैप्टर है। दूसरा इसके अंदर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, और तीसरा दिया हुआ है सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। इन तीनों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। यूनिट 2 में भी ऐसा ही करेंगे, यूनिट 3 में भी करेंगे, यूनिट 4 में भी और यूनिट 5 में भी। यानी भाग सी में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 प्रश्न आप अपनी चॉइस से छोड़ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क्स का होगा, हर प्रश्न 15 नंबर का होगा। 3 प्रश्न आपको हल करने हैं, 2 छोड़ देने हैं। 3 जो आप हल करेंगे 15 × 3 यानी 45 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। परीक्षा में कुल मिलाकर भाग ए में 10, भाग बी में 5 और भाग सी में 3, परीक्षा में 18 प्रश्नों को आपको हल करना है। भाग ए के 10 20 नंबर अंकों के, भाग बी के 5 35 अंकों के, और भाग सी के 3 प्रश्न 45 अंकों के। 20, 35 और 45, इस प्रकार ये कुल मिलाकर 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। आने वाले किसी व्याख्यान में मैं आपको पुराने जो पेपर विश्वविद्यालय के आए हैं गत वर्षों के, इस पैटर्न को समझाने के लिए
उसकी भी एक वीडियो पुनः डाल दूंगा। ये जो मैंने आपको बताया है पाठ्यक्रम के बारे में और प्रश्न पत्र के पैटर्न के बारे में, यह सभी पर लागू होगा। ये ग्रुप 1 का पेपर 1 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी ABST डिपार्टमेंट का। इसके जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा सजेस्ट की गई पुस्तकें इस प्रकार है। लेकिन आपको कौन सी पुस्तकें लेनी है? प्राय आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपके जो विषय अध्यापक होते हैं वह इस बात का निर्धारण करते हैं, परंतु आपकी जानकारी के लिए दो महत्वपूर्ण पुस्तकें सामान्यतः प्रचलन में हैं। एक राजपुरोहित एवं जोशी की, यह हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। दूसरी पुस्तक है वित्तीय लेखांकन बाय शर्मा, बोरा, राज, जैन, वर्मा और रंगा। यह पुस्तक RBD पब्लिकेशन जयपुर की है। यह भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए उपलब्ध है। अब आपके सामने है ग्रुप 1 का ही दूसरा पेपर, कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें भी आप देख लीजिए, इसी प्रकार से 5 यूनिट दिए हुए हैं। प्रश्न पत्र का पैटर्न वही रहेगा और इसके लिए भी विश्वविद्यालय द्वारा बहुत सारी पुस्तकें आपको सजेस्ट की गई है। आप पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। प्राय जो प्रचलन में आने वाली पुस्तकें हैं इस पेपर के लिए, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग बाय ओसवाल, माहेश्वरी, राजपुरोहित एंड मोदी। यह भी RBD पब्लिकेशन की पुस्तक है। लेकिन आपको उन्हीं पुस्तकों पर ध्यान देना है जो आपको टीचर पढ़ाएंगे और सजेस्ट करेंगे। अतिरिक्त एडिशनल स्टडी के लिए आप इन सजेस्टेड पुस्तकों में से कोई भी और पुस्तक की व्यवस्था कर सकते हैं। ध्यान रहे, कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन की पुस्तक जो अभी मैंने आपको सजेस्ट की है, वह भी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एक और पुस्तक है जो प्रचलन में है, प्राय विषय अध्यापक उसे प्रयोग में लेते हैं, वह है जैन खंडेलवाल पारेख। यह पुस्तक भी दोनों माध्यमों हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अब हम आते हैं ग्रुप 2 यानी डिपार्टमेंट नंबर 2 के EFM डिपार्टमेंट के, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ BFE भी कहा जाता है, उसके 2 प्रश्न पत्रों के बारे में। यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा। विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए दोनों प्रश्न पत्रों में 200 में से उत्तीर्णांक कुल मिलाकर न्यूनतम 72 मार्क्स लेकर आने हैं। किसी विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि सपोज कीजिए मैंने पेपर 1 जो यहाँ दिखाई दे रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो मैंने दिया,
बहुत अच्छा पेपर हो गया। लेकिन उसके बाद में कोई इंसिडेंट हो गया, कोई दुर्घटना घट गई और मैं पेपर 2 दे ही नहीं पाया। जब रिज़ल्ट आया तो पेपर 1 में मेरे 75 मार्क्स हैं और पेपर 2 में मेरे 0, क्योंकि मैं एब्सेंट हूँ। तो क्या मुझे उत्तीर्ण माना जाएगा? बिल्कुल। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों प्रश्न पत्रों में मिलाकर आपके 75 मार्क्स हो गए हैं। पास होने के लिए ज़रूरी 72 से ज़्यादा, अतः आपको उत्तीर्ण डिक्लेयर किया जाएगा। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई कि एक बार एक विद्यार्थी किसी कारणवश पेपर 1 नहीं दे पाता है और वो सोचता है पेपर 1 तो दिया नहीं है मैंने, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो पेपर 2 देकर क्या करूँगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी कारणवश अगर पेपर 1 नहीं भी दे पाएँ, कोई बात नहीं, आप थोड़ी मेहनत कीजिए और पेपर 2 को ध्यान से अटेंड कीजिए। अगर आप 72 या उससे ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे तो आपका पूरा साल बच जाएगा, क्योंकि दोनों में मिलाकर आपको पास होना है। EAFM के पेपर 1 का यह पाठ्यक्रम आपके सामने है। बहुत विस्तृत रूप में यह दिया हुआ है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा स्लाइड्स की ज़रूरत पड़ी। फर्स्ट स्लाइड में आपको केवल यूनिट 1 और 2 का सिलेबस ही दिखाई दे रहा है। इसी को कंटिन्यू करते हुए अगली स्लाइड में आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 का सिलेबस दिखाई देगा। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो की PDF कॉपी उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप आराम से अपनी आवश्यकता अनुसार उसको नोट कर लेंगे और समझ भी लेंगे। अगली स्लाइड में आपको यूनिट 4 और यूनिट 5 का सिलेबस दिखाई दे रहा है। गलती से यूनिट 4 को 2 बार स्लाइड में ले लिया गया है और यहीं पर आपको जो पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा सजेस्ट की गई पुस्तकों के नाम भी दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको सामान्य रूप से प्रचलित पुस्तक के बारे में बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि यह मेरा विभाग नहीं है। आपके जो संबंधित विषय अध्यापक हैं, वो जब आप उनसे संपर्क करेंगे तो इसके बारे में ज़रूर जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। यह आपके सेकंड ग्रुप का सेकंड पेपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसमें भी आप देखिए 5 यूनिट है। उसी तरह से प्रश्न पत्र आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 20 मार्क्स का, 35 मार्क्स का और 45 मार्क्स का। विश्वविद्यालय द्वारा सजेस्ट की गई पुस्तकों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। अब हम बात करेंगे ग्रुप थर्ड, जिसमें 2 प्रश्न पत्र हैं डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के। पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड पेपर नंबर 2 बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसको साधारण भाषा में बिजनेस लॉ के नाम से बुलाया जाता है। बिल्कुल वही पैटर्न है, आप अपने पाठ्यक्रम अनुसार तैयारी करेंगे। यूनिट 5 है। हर एक में से जो प्रश्न पूछे जाने का तरीका है वह सेम रहेगा।
पास होने के लिए आपको इस ग्रुप के इन दोनों प्रश्न पत्रों में कुल मिलाकर 72 मार्क्स लाने हैं 200 में से। अभी आपको दिखाई दे रही है विश्वविद्यालय द्वारा आपके ग्रुप थर्ड के प्रथम पेपर से संबंधित पुस्तकों के सजेशंस। सामान्यतः विषयाध्यापक किस पुस्तक से पढ़ाते हैं वह मैं बताने में असमर्थ हूँ। वो आपके संबंधित विषयाध्यापक से व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं। और कोविड-19 की परिस्थितियाँ जब सामान्य हो जाएगी तो आप जैसे ही अपनी कक्षाओं को सामान्य रूप से नियमित विद्यार्थी के रूप में अटेंड करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से आपको ये जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी आपके टाइम टेबल अनुसार। यह आपके ग्रुप थर्ड का पेपर सेकंड है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी बिजनेस लॉज या कॉमर्शियल लॉज। यहाँ पर भी 5 यूनिट है। यह सिलेबस देखने में बड़ा छोटा लगता है परंतु ये कानून है, एक्ट है। जैसे यूनिट 1 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसकी सेक्शन 1 से लेकर 36 तक दी गई है। तो ये अपने आप में 6-7 चैप्टर को कवर करता है। विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में जिन पुस्तकों को सजेस्ट किया है इस प्रश्न पत्र के लिए वो आपके सामने है स्क्रीन पर। तो ये सभी प्रश्न पत्र जिनके बारे में अभी हमने जानकारी प्राप्त की, 3 डिपार्टमेंट यानी 3 ग्रुप, हर डिपार्टमेंट के 2 पेपर यानी कुल मिलाकर के 6 पेपर, और बीकॉम प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए ये 6 अनिवार्य प्रश्न पत्र। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल पेपर्स की यानी वैकल्पिक प्रश्न पत्रों की। उसमें से प्रथम है जो आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आधार पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी के नाम से बुलाया जाता है। जो कॉमर्स के सभी प्रश्न पत्र हमने देखे हैं 6, वो सब 3 घंटे की अवधि के होंगे, लेकिन जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र हम देखने जा रहे हैं वो सभी 2 घंटे की अवधि के होंगे। मार्क्स इनका भी 100 रहेगा। इनमें भी इकाई 5 है, लेकिन प्रश्न पत्र का पैटर्न अलग है। यहाँ केवल बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। हर यूनिट में से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 यूनिट है आपके, 20 × 5 यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार यह पेपर 100 मार्क्स का होगा। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 36 मार्क्स की ज़रूरत होगी और इसमें कोई ABC जो आपके फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के पेपर थे उस तरह से विभाजन नहीं है। एक साथ 100 प्रश्न होंगे, 1 से लेकर 20 तक इकाई 1 से। सभी मल्टीपल चॉइस आपको ABCD जो उसमें सही होगा उसको करेक्ट करना है। OMR शीट दी जाएगी आपको, कॉपी उपलब्ध नहीं होगी। OMR शीट में आपको गोले भरने होंगे, जो उसका करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। यहीं पर आपको जो विश्वविद्यालय द्वारा सजेस्ट की गई पुस्तकें हैं उनको भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हिंदी के पेपर के लिए। अगला वैकल्पिक पेपर ऑप्शनल पेपर है आपके पास में, जनरल इंग्लिश का। बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा जो हमने हिंदी में अभी देखा।
हर यूनिट में से 20 क्वेश्चन, यानी 5 यूनिट में से 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पर आपको अलग से पुस्तकों का सजेशन इसलिए नहीं दिया गया है कि आपके सिलेबस में ही वह चीज़ सम्मिलित कर ली गई है। जैसे यूनिट 1 में फर्स्ट आपको R.K. नारायण की लिखी हुई पुस्तक ए वेंडर ऑफ स्वीट्स, इसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और दूसरी पुस्तक है रेमेडियल कोर्स इन इंग्लिश बुक सेकंड, इसमें से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो आपको 3 यूनिट दिखाई दे रहे हैं, 3rd, 4th और 5th, वो तीनों इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। ग्रामर की कोई भी सामान्य पुस्तक आप ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र आपके लिए है वो मैथमेटिक्स का है, बिजनेस मैथमेटिक्स। उसके भी 5 यूनिट आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन 5 यूनिट का भी जो पैटर्न रहेगा वो अन्य वैकल्पिक प्रश्न पत्रों की तरह मल्टीपल चॉइस वाले हर एक यूनिट में से 20 प्रश्न पूछते हुए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और यह पेपर भी 100 मार्क्स का होगा। इस प्रश्न पत्र के लिए विश्वविद्यालय द्वारा सजेस्ट की गई पुस्तकें अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब कुछ आखिरी बातें जो इन वैकल्पिक प्रश्न पत्रों से संबंधित है। 3 वैकल्पिक प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। फर्स्ट जनरल हिंदी, सेकंड जनरल इंग्लिश और थर्ड बिजनेस मैथमेटिक्स। आपको इन तीनों में से कोई भी एक प्रश्न पत्र का चयन करना है। तीनों प्रश्न पत्रों का चयन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपके विभागीय प्रश्न पत्र हैं वो सब अनिवार्य है, और इनमें से एक विकल्प का चयन करना है। चॉइस है आपके पास में, चाहो तो हिंदी लो, चाहो तो इंग्लिश लो, और चाहो तो मैथमेटिक्स लो। 100 में से पास होने के लिए 36 नंबर की ज़रूरत होगी। परंतु यदि कोई विद्यार्थी इन 3 में से जो आपने विकल्प चुना है किसी कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ पाता, तो उसका रिजल्ट इस कारण से अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। वह इस प्रश्न पत्र को जो बकाया रह गया है, ड्यू रह गया है, सेकेंड ईयर के साथ में या थर्ड ईयर के साथ में भी दे सकता है। यानी आपको अपना बीकॉम का 3 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने की अवधि के दौरान इसको कभी भी उत्तीर्ण कर सकते हो, और ये तीनों प्रश्न पत्रों में से जो मार्क्स आते हैं वह आपके डिग्री के रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। यानी आपको जो डिग्री दी जाएगी वह आपको कॉमर्स के 6 जो प्रथम वर्ष में पढ़ेंगे, 6 पेपर जो द्वितीय वर्ष में पढ़ेंगे, 6 पेपर जो तृतीय वर्ष में पढ़ेंगे, उनमें जो आप मार्क्स प्राप्त करेंगे उसके आधार पर आपने बीकॉम में फर्स्ट डिवीज़न लिया है, सेकंड लिया है या थर्ड लिया है, वह तय किया जाएगा। उसमें इन वैकल्पिक प्रश्न पत्रों का कोई महत्व नहीं है। इन्हें केवल उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। जब तक उत्तीर्ण नहीं करेंगे तब तक आपको बीकॉम की डिग्री नहीं दी जाएगी। मैंने आपके लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके दिमाग में रह गया हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे इस बारे में प्रश्न कर सकते हैं, और जितना जल्दी संभव हो सकेगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।